हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। राधे राधे। देखो ये लोग इतना डांस कर रही है क्योंकि बाहर में बारिश हो रही थी, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, तो ये लोग उसी पे डांस कर रही थी, बहुत खुश हो रही थी। सुबह से लेके शाम तक बस हमारा बारिश का ही दर्शन होते रहता है। बस दिन भर बारिश, सुबह उठो बारिश, दोपहर बारिश, बस दिन भर इंजॉय करते रहो बारिश का। बारिश तो देखने में तो सच में अच्छा लगता है। बारिश में दो चीज़ है, सोना और खाना, जो कि बच्चे हैं छोटे छोटे तो यही नहीं हो पाता है। कुछ भी बनाओ बच्चे के अनुसार और खा लो। बट समय बहुत अच्छा है, चाय पियो, पकौड़ी खाओ और इंजॉय करो बारिश में। लेकिन ये सब बोलने के लिए, इंजॉय सब कुछ नहीं होता है बारिश में। मतलब पूरा घर कपड़ा रहेगा, बच्चे अलग परेशान करेंगे, दिन भर पानी गिराएगी, गीला गीला घर रहता है और परेशानी ही रहता है। एक दिन दो दिन बारिश हो तो ठीक लगता है, 24 घंटा और मतलब आज लगातार 1 महीना से बारिश हो रही है, 20-25 दिन हो गया। तो लग रहा है और 2 महीना अभी और झेलना है, कैसे झेलेंगे पता नहीं। यही सब सोच सोच के टेंशन होते रहता है। क्योंकि मुंबई जैसा शहर में बारिश में मतलब लाइफ बिताना बहुत टफ लगता है, बहुत ज़्यादा। एक एक सामान के लिए बारिश में ही जाओ, बच्चे को बारिश में लेके जाओ स्कूल पहुंचाने, फिर बच्चे को लेके आओ, कोई सामान लाना है तो बच्चे को ही लेके जाओ, बारिश में लेके जाओ आओ। हमारे तरफ बारिश होता है तो बारिश में हम लोग कहीं निकलते ही नहीं, बस घर में ही रहते हैं। हाँ, कुछ काम लगता है तो चलो बच्चे को छोड़ दिया किसी पे तो चले गए। यहाँ किस पे छोड़ेंगे, कोई है भी नहीं छोड़ने वाले अगल बगल में। मैं छोड़ती नहीं हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यह बच्चा अपना अपना ही अच्छा होता है। अपना बच्चा है तो आपको चाहे कितना भी बदमाश रहे, रोए धोए कुछ भी करे, बोलते हैं ना अपना बच्चा वो अपना ही होता है, अच्छा लगता है उसका। तो इसके लिए मैं नहीं छोड़ती हूँ। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं बहुत सारा देखती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, किसी पे नहीं छोड़ना चाहिए, ज़्यादा किसी पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि युग के अनुसार से जो है ना इंसान को चेंज भी होना चाहिए। पहले मैं दूसरे के बच्चे को देखती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि एक माँ देख सकती है, उसे लगता है क्योंकि हर बच्चे में वो अपना मतलब माँ को ही देखती है, अपना बच्चा ही देखती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। बहुत लोगों को मैं ये देखती हूँ कि उसे अपना बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है, दूसरे का बच्चा अगर थोड़ा परेशान किया तो वो चिढ़ जाती है। तो इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता अपना बच्चा को किसी के पास छोड़ो। तो इसी वजह से मैं जब भी जाती हूँ तो लेके जाना, सोई रहती है तो उठा के मैं लेके जाती हूँ स्कूल लाने के लिए बड़ी वाली को। बट मैं किसी पे नहीं छोड़ती हूँ। और मेरा काम हो रहा था, मेरी बेटी देख रही थी, मुझे एक्सरसाइज भी करना था, नहीं हो रहा था एक्सरसाइज क्योंकि बड़ी छोटी वाली उठ जाती है तो मेरा एक्सरसाइज जो है ना वो मतलब नहीं ही होता है। वो अगर वो दी तो करने तो दी, नहीं तो नहीं ही, ऐसा ऐसा रहता है मेरे साथ। तो वो थोड़ा बहुत टीवी देख रही थी तो मुझे लगा कि मैं कर लेती हूँ, क्योंकि छोड़ दी तो फिर छूट ही जाता है। और मुझे थायराइड है तो मैं टेबलेट में नहीं खाती हूँ, तो एक्सरसाइज मुझे करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नहीं करती हूँ तो बहुत चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा आने लगता है। तो मैं एक्सरसाइज मतलब चाहती हूँ कि स्किप ना हो, इसके लिए मैं थोड़ा भी कर ही लेती हूँ। एक तो एक्सरसाइज करना ही बहुत मुश्किल काम है, और वो बोलते हैं ना अच्छा आदत को लगाना पड़ता है और बुरा आदत ऐसे ही लग जाता है। तो वही बात है, मैं सोचती हूँ कि अच्छा आदत लगाऊं ताकि धीरे धीरे आदत बन जाए। मैं करती हूँ लेकिन आदत नहीं हो पाया, क्योंकि बच्चे हैं ना, एक बार बच्चे चिड़चिड़े मन को कर देते हैं कि एक्सरसाइज क्या करो ना, अपने पर ध्यान देना, ये सब चीज़ हो ही नहीं पाता है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि हम लोग मतलब पिछले बहुत लोग नहीं, मेरी मम्मी लोग बोलती, मेरी सासू माँ बोलती कि हम लोग 4-4 बच्चे को पाले हैं, 30-30 लोग का खाना बनाते थे, और ये लोग 2 बच्चे को ही पालने में लोग का हालत ख़राब हो जाता है। और दो लोग का खाना बनाना है, बच्चे को संभालना है, इसमें ही लोग को इतना परेशानी बुझाता है। लेकिन अभी के बच्चे बहुत परेशान मतलब करते हैं, ये कोई नहीं समझ सकता है।
अभी के जो न्यू मॉम है वो समझती है कि अभी के बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल है, लेकिन पहले की जो सास है ये सब नहीं समझ पाती है। उन लोगों को लगता है कि ये अभी बहुत फैसिलिटीज़ हैं। पहले हम लोग खाना इतने लोगों का बनाते थे, सिलबट्टे पे मसाला पीसते थे और चूल्हा पे खाना बनाते थे आग जोड़ के। लेकिन अब समय के अनुसार से सब कुछ चेंज हो रहा है, परेशानी भी होता है। आप मिक्सी में मसाला पीसते हैं तो उसको पीस के फिर धोना भी पड़ता है, गिर गया तो पोंछिए, तो वो भी एक्स्ट्रा काम हो जाता है ना। किचन में जितने बार खाना बनाइए तो उतना बार आपको पोछा देना पड़ता है। चाय बनाने के लिए जाइए तो उसमें चाय गिर गया तो पोछा लगाइए। मतलब बच्चे को खाना दे रहे हैं वो पूरा घर में फैला देता है। जब जितना बार हम लोग खाते हैं, नाश्ता देते हैं, उतना बार मुझे पोछा लगाना पड़ता है। ये शायद कोई विश्वास नहीं कर सकता है, लेकिन उतना हो जाता है। बच्चे एक बार खाना खा रही है, उसी हाथ से सोफ़ा में लगा दिया, उसी हाथ से घर में मैं कपड़े फैलाती हूँ तो हाथ से जाके छू लिया। तो वो सब मैं मतलब इग्नोर करती हूँ, लेकिन काम तो बढ़ जाता है ना। इग्नोर करने से काम थोड़ी घट जाता है, काम तो बढ़ जाता है। और लोग आपको ये आके बोलेंगे कि दिन भर हम क्या करते हैं, तो इतना गुस्सा आता है, मन तो करता है क्या बोलूँ, लेकिन क्या बोल सकते हैं। लोगों का मेंटलिटी ही ऐसा हो गया है कि बस बच्चे ही तो संभाल रही है। बच्चे को संभालना कौन बड़ी बात है। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, तो मुझे सच में उससे एलर्जी हो जाता है। क्योंकि नहीं समझना है मत समझो, लेकिन ऐसा बात मत बोलो कि दूसरे को इतना हर्ट हो जाए कि फिर आपसे बात करने का मन ही ना हो। और ये सब जो है ना, जितना आप अपने आप को अच्छा करने के लिए सोचेंगे, लोग ना आपको मतलब पीछे करने के लिए ना यही ऐसा बात ही बोलते हैं। अगर आप पढ़ाई करना चालू किए हैं या फिर आप अपना कुछ भी स्टार्ट ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको खुशी मिलता है, तो लोगों को नहीं बताइए। क्योंकि उसको जैसे ही पता चलेगा, बस वो आपको पीछे करने के लिए कुछ ना कुछ वो आपको ऐसा बोलेंगे जिससे आप टूट जाएंगे। तो मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है। जब भी मैं चाहती हूँ पढ़ाई के लिए किसी का सपोर्ट मिले, तो सपोर्ट नहीं मिलता है। इसके लिए मैं किसी को बोल भी नहीं पाती कि मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, कोई है ही नहीं। जब पहले घर वालों के साथ थी तो मैं उनको बोलती थी कि मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, तो कोई भी उतना रिस्पॉन्स ही नहीं लेता था। बोलता था कि बच्चे को देखो, खाना बनाओ, पढ़ाई करो, बस इतना ही तो काम है, कौन बड़ी काम है। गैस चूल्हा पे तो काम है, और कौन काम है। ये लोग बस आज के लोगों को इतना आलस शरीर में रहता है कि कुछ काम ही नहीं होता है। ऐसे लोग बोलते हैं, बोलेंगे काम चोर हैं अभी के बच्चे, अभी के युवा लोग काम चोर हैं। मतलब उल्टा हम ही लोग को बोल दिया जाता है। ये नहीं सोचते हैं कि अभी के बच्चे कितना नटखट हैं। ये पहले 3 साल में किस बच्चे को स्कूल भेजा जाता था, अभी 3 साल में बच्चे को स्कूल भेजा जाता है। और पेरेंट्स को मतलब ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है। तो समय समय का बात है। तो आज का वीडियो गाइस हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। देखिए मुंबई में अभी बहुत परेशानी चल रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है। बट क्या करें, बारिश है, नेचर के अनुसार ही चलना पड़ता है, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो यही सब है। घर का माहौल अगर अच्छा होता है तो इंसान शादी के बाद भी पढ़ाई कर लेता है। अगर घर का माहौल अच्छा नहीं है तो फिर तो चाह के भी अपना पढ़ाई कर सकते हैं ना, खुश रह सकते हैं। मतलब हमेशा टेंशन में ही ज़िंदगी लोग का कटता है। तो अभी क्या करें, एक औरत को बोला जाता है कि घर की लक्ष्मी होती है, उस औरत को ये लक्ष्मी भी बोला जाता है और दूसरी तरफ दरिद्र भी बोला जाता है। कि मतलब पढ़ाई लिखाई तो छोड़ दो, सपोर्ट करने की बात तो छोड़ दो, लोग समझना तक नहीं चाहते हैं कि हाँ इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। सबको अपना ही प्रॉब्लम दिखता है। वो अपने ज़माने का ज़रूर याद आ जाता है कि हम लोग ऐसे करते थे, वैसे करते थे। अरे भैया समय देखो, समय भी बदला है, समय के साथ सब कुछ बदलता है, एक जैसा सिचुएशन नहीं रहता है। पहले की महिलाएं कितना पढ़ना चाहती थी, कितना आगे बढ़ना चाहती थी, और अभी की महिलाओं को खुद भी पढ़ना होता है, अपने भी सपना देखती है, बच्चे को भी देखती है, घर भी देखती है। और जो महिलाएं जॉब करती है उसको तो और भी ज़्यादा देखना पड़ जाता है।
तो टोटली मिला के अभी ज़्यादा कंपटीशन हाई है, तो उसके अनुसार से हर कुछ चेंज है। पहले इतना टेंशन भी नहीं होता था, इतना घर में लड़ाई झगड़ा, इतना लोग को आपसी इतना मतलब कलह नहीं था घर में जितना अब है। अब 2-4 घर में लोग हैं और किसी को आपस में बनावा ही नहीं है। और लोग बोलेंगे कि अरे अभी के लोगों को संभाल, 1-2 लोग में रहने की आदत ही नहीं है, सेपरेट रहना चाहते हैं। वजह भी तो है कि एक दूसरे को किसी का बात समझ में ही नहीं आता है। ये देखो, तब जब तक मैं रोटी बना रही थी तब तक मेरे बच्चे लोग घर का क्या हालत करके रखे हैं, देख लो। इधर मैं रोटी बना रही हूँ, उधर मेरी बेटी रोटी रूम में बना रही है। जब मैं रोटी बनाती हूँ तो मेरी बेटी आटा लेके पूरा घर में रोटी आटा फैला देती है। तो गाइज यही सब टेंशन है जिसकी वजह से लोगों को, हम जैसे लोगों को पढ़ाई नहीं हो पाता है शादी के बाद चाह के भी। तो गाइज आज का वीडियो यहीं तक था। बाय। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी के लिए गुड नाइट, बाय बाय, राधे राधे। रात का काम मेरा हो गया है पूरा, क्योंकि रात को मैं किचन इसके लिए साफ़ कर देती हूँ क्योंकि सुबह में टिफ़िन बनाना पड़ता है बच्चों का, तो साफ़ रहता है, तो सुबह में आलस कम